मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीए ने अभी क्या किया है, आपके नीट के सिलेबस को अपडेट कर दिया है और आपके जो कुछ चैप्टर्स हैं अब नीट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी भी कुछ बच्चे हैं जो अभी भी सोच रहे हैं यार मैंने इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो बेटा अभी भी टाइम है, अभी से भी पढ़ोगे तो भी तुम लोग नीट 2024 को क्रैक कर लोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट टू लेट टू स्टार्ट। अभी भी देर नहीं हुई है, आज से भी अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो तो आप लोग अपने मनपसंद कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि एनटीए ने ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो हटा दिए हैं, जो अब हमारे नीट का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आया है हमारा कल परसों ही, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 11th और 12th में देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स नहीं है। सबसे पहले तो हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है ये तो है ही अभी भी। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकेंड चैप्टर कौन सा है आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अभी आपका पार्ट है। ठीक है, सेकेंड देखो हमारा थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वैसे इनऑर्गेनिक का पार्ट है बट ठीक है यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ चैप्टर अभी भी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है और इक्विलिब्रियम भी है, और इक्विलिब्रियम में आपका आयनिक और केमिकल दोनों पार्ट है। ठीक है, अभी आगे हमारा इक्विलिब्रियम ये रहा, थर्मो एंड इक्विलिब्रियम बोथ आर देयर। ठीक है, सोल्यूशन हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर अब हो गया है। पहले फर्स्ट का मतलब 12th का फर्स्ट चैप्टर कौन सा था हमारा, सॉलिड स्टेट, जो कि अब नहीं है। वो सॉलिड स्टेट जो है बेटा कट गया है। सॉलिड स्टेट जो है अब आपके नीट में नहीं आएगा। ठीक है, तो 12th का फर्स्ट चैप्टर कौन सा हो गया, सोल्यूशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम में हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम और हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम अभी भी हमारा आ रहा है नीट में। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया है, रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, आपका पहले रिडॉक्स चैप्टर अलग हुआ करता था 11th में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में हुआ करती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे है आपको रिडॉक्स रिएक्शंस एंड आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलता जुलता सा ही टॉपिक है, तो साथ में एक ही चैप्टर बना दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा और क्या पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा या नेक्स्ट है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स अभी भी हमारा किसका पार्ट है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो इतने ही हमारे जो है आपका इसमें सरफेस केमिस्ट्री कट चुका है, आपका इसमें सॉलिड स्टेट कट चुका है, तो और आपका इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास का वो भी कट चुका है। ठीक है, तो तीन चैप्टर तो हमारे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में से ही हो गए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में अभी भी हाँ हमें पता है कि काफी जो मतलब 3 चैप्टर कट गए बेटा, बहुत ज्यादा आपके जो मार्क्स वो नहीं भी कंटेन करते थे, रटने वाले चैप्टर्स जो थे, आपको सर दर्द देने वाले चैप्टर्स जो थे, वो अब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक में भी होंगे ऐसे कुछ चैप्टर्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में है हमारे सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये हमारा वही पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। ठीक है, सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट। आपका जो पी ब्लॉक से पहले 11th में एस ब्लॉक था, अब वो नीट में नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ पी ब्लॉक में भी आपका जो हमारा शुरुआत का पार्ट है वो 11th में है और जो बाद का पार्ट है वो 12th में है। वो बोर्ड्स के चैप्टर नहीं है, बट नीट में पी ब्लॉक अभी भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि मैम पी ब्लॉक जो है 12th के बोर्ड का सिलेबस नहीं है, उसमें कॉपियों में कहीं नहीं दिया हुआ है, मतलब नोटबुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें कहीं भी आपको पी ब्लॉक नहीं दिया हुआ है, बट बेटा वो नीट में आ रहा है। तो अगर आप पूछते हो कि मैं पी ब्लॉक कहां से पढ़ूं, तो पी ब्लॉक आप पुरानी बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पी ब्लॉक याद रखिए इज पार्ट ऑफ योर नीट सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं हम डी एंड एफ, आपके 12th का चैप्टर डी एंड एफ आ रहे हैं। डी एंड एफ में कोई भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। इसमें लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड
सब कुछ जो है हमारा, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत ही 12th का इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आ रहा है, ओके। इसमें आपका एस ब्लॉक जो था वो बस एस ब्लॉक हमारा कटा है, बाकी सब कुछ इसमें आ रहा है, ओके। और आपकी 12th में से मेटलर्जी भी कट गई है। देखिए, ऑर्गेनिक से पहले मैं उसमें बता देती हूँ, इनऑर्गेनिक में आपकी 12th में एक मेटलर्जी चैप्टर हुआ करता था, वो आपकी कट गई है। आपका हाइड्रोजन एक चैप्टर हुआ करता था, वो भी आपका कट गया है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स तो इसी में हो गए। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा मेजर चेंज कुछ भी नहीं हुआ है कि आपके कोई चैप्टर्स कटे हैं या कुछ भी हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जैसे पढ़नी थी आपको वैसे ही पढ़नी है, ठीक है। तो वो हमारा पहला आता है इसमें, वही आपके प्योरिफिकेशन जो इसमें हम लोग करते थे, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर ऐड हुआ है जो मैं लास्ट में बताऊंगी। ये आपका वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, प्यूरिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही सब करना है हमें, ठीक है। इसमें दूसरा हमारा जीओसी, ये हमारा जो 11th का पार्ट है जीओसी, ये भी पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ये भी हमारे 11th का पार्ट है, आपका हाइड्रोकार्बन्स भी पूरा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये इधर, आप हाइड्रोकार्बन्स देख लो। हाइड्रोकार्बन्स में हमारा एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस जो भी हमारे चैप्टर्स थे सारे आ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, ठीक है। आपके हैलोजन वाले, ऑक्सीजन वाले, नाइट्रोजन वाले, तीनों के तीनों बेटा आ रहे हैं। इनमें आपका कुछ भी नहीं कटा है। आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो हमारे ऑक्सीजन में आते हैं, अल्कोहल्स हो गया, हमारे एस्टर्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए, ठीक है, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, जितने भी हम लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में पढ़ते हैं सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ऐसा न, इसमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। ये आ गया हमारा नाइट्रोजन वाला, हो गया हमारा, मैंने बता दिया ये। नेक्स्ट है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमारा अभी भी आ रहा है। बाकी जो हमारा पॉलीमर चैप्टर हुआ करता था इसके बाद, इससे पहले पॉलीमर आपका कट चुका है, ठीक है। पॉलीमर आपका नहीं आ रहा है, आपका पॉलीमर कट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट एक चैप्टर जो है एनटीए वालों ने क्या करा है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी जो अपने भी चैप्टर्स कटे हैं उसके बस एक चैप्टर हमारा बड़ा है, बाकी तो सब कटे ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा कि जो भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेजेस होती हैं, जैसे कि टाइट्रेशन वगैरह आप लोग करते हो अपने प्रैक्टिकल्स में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके रिएजेंट्स वगैरह होते हैं कि ठीक है इसके डिटेक्शन में आपने कौन सा रिएजेंट यूज किया, कौन सा केमिकल यूज किया, तो ये जो रिएजेंट्स वाले चैप्टर्स हैं ये मतलब आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, ये आप अच्छे से प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें आपको ये सब पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो इतना ही था हमारे क्या एनसीईआरटी, इतना ही था हमारे एनटीए के सिलेबस में। देखिए यहाँ पे देखिए एक बार, तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स अब हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 11th क्लास में देखते हैं सबसे पहले। 11th में सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा है हमारा एस ब्लॉक, ओके। एंड फोर्थ वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। ये चैप्टर तो आपको पढ़ने ही नहीं है। और एक आपका रिडॉक्स हुआ करता था, वो अब आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, सॉरी अब वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं 12th में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं कि जो हमें नहीं पढ़ने। सबसे पहला हमारा कौन सा है, सॉलिड स्टेट, ओके। सेकेंड वन इज आपका पॉलीमर हो गया। थर्ड वन इज आपका मेटलर्जी हो गया।
ओके, फोर्थ वन इज आपका केमिस्ट्री इन every day in life, and last one is surface chemistry. टोटल आपके 9 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स आपके 11th में एंड 5 चैप्टर्स आपके 12th में, ठीक है। ये हमको नहीं पढ़ने हैं अब, ठीक है। अब अगर आपने अभी से भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो बेटा आज से अगर शुरू करोगे, 9 चैप्टर आपके ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं, तो आप आराम से जो है 2024 का नीट आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इस रिवाइज सिलेबस के ऊपर मैं एक डिटेल स्ट्रैटेजी लेकर आऊं तो आप उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेज में जरूर जाएंगे। बाय।